हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, देन आपके लिए इन दो डेक से जो है हम मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो लंबा भी हो सकता है। ओके, सॉरी फॉर दैट, बट विदाउट एक्सप्लेनेशन कई बार चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए ये समय। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दबाजी में रहने वाले हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ का। द हाई प्रिस्टेस, लिसन योर बोथ माइंड एंड हार्ट। टेन ऑफ सोर्ड्स, कुछ बातें आपको चुभने वाली हैं किसी की। जस्टिस, न्याय एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो माय डियर, ओवरऑल देखो ग्रोथ का टाइम है आपका वैसे तो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बिट्रेल का सामना किसी की तरफ से करना पड़ सकता है। यहाँ एक चीज़ है, देखो पहले तो मैं बता दूँ कि जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। दूसरी चीज़, किसी से ना बहसबाजी मत करना, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है डिसीजन लेने में। सेकंड थिंग, थर्ड इज़ डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीद मत लगाइए वरना ये हाल होगा। ठीक है, अंधविश्वास बुरी चीज़ है, विश्वास कीजिए बट ब्लाइंडली ट्रस्ट फेथ नहीं करना है और किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है, अदरवाइज़ ये हाल होगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे कि दिख रहा है ना, ये इंसान हर्ट है, उसकी पीठ पे खंजर घोंप रखे हैं किसी ने। सेम सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा ही कुछ आप कहना स्टार्ट कर दोगे। सो लिटिल बिट केयरफुल। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्विकली डिसीजन नहीं लो, क्विकली किसी पे ट्रस्ट मत करो वरना उम्मीदें टूटेंगी, और बहसबाजी मत करना वरना क्या होगा, कोई और भी आपको कुछ इस तरह के शब्द बोल देगा ना, हो सकता है आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे कुछ भी चीज़ें, तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी कि इसने मतलब कि इस तरह से बोल दिया। ऐसा होता है ना, लोग जब तक किसी का कोई मतलब होता है आपको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं लोग, लेकिन जैसे उसका मतलब निकला आपकी हर तरह से वो बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पैसों की भी बेइज्जती कर देंगे अगर आप काम अच्छा नहीं करते हो। ठीक है, ज़्यादा करते हो तो भी कह देंगे कि आपके घमंड आ गया है। अगर शरीर से कुछ प्रॉब्लम है तब भी आपका मजाक उड़ा देंगे। हेल्थ का है, रिलेशनशिप का है तो भी बोल देंगे, आपकी तो ज़िंदगी खुद ऐसी है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, यहाँ आपको कुछ नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ जाएगा तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए दिल और दिमाग दोनों के बीच में संतुलन बिठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर करना डेली, ताकि आपका दिमाग शांत रहे और जो भी फैसला आपको लेना है, लिसन टू योर इंट्यूशन एज वेल। ओके, देखो कई बार क्या होता है, हम दिमाग से तो बहुत चीज़ों में ना गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको 1% भी, एक क्या 0.1% भी अगर आपका दिल ये कहे ना कि कुछ मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, देन वहाँ मत जाओ उस डायरेक्शन में, क्योंकि वो जो 0.1 आपकी इंट्यूशन बोल रही होती है ना, वो बिल्कुल सही कह रही होती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान हमारे अंदर ही विद्यमान है, क्योंकि वो आपको रोकना चाहते हैं बट आप उसे इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या है, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, मैटेरियलिस्टिक तरीके से सोचते हैं, तो हम उसी तरह से डिसीजन लेते हैं। सो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन एज वेल। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। करियर वाइज अगर देखा जाए तो यस, करियर वाइज
आपके लिए अब्रॉड रिलेटेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती दिख रही हैं, चाहे आपको जॉब के लिए जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, या कहीं और भी लाइक माइग्रेशन के लिए जाना है, टेम्पररी घूमने के लिए जाना है, कुछ भी अगर आपके काम है ना विदेश से रिलेटेड, तो वहाँ आपके मतलब काम बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे थे, आप सोच रहे थे कि मुझे जो है अपने काम को अभी इस तरह से बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 2 शॉप थी, आपका मन था तीसरी भी खोलूँ, तो यस तीसरी शॉप ओपन कीजिए आप, अच्छी चलेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टार्ट में तो देखो स्लो रहेंगी चीज़ें, बट एट द एंड यू विल गेट सक्सेस, ओके। मनी वाइज यस गुड टाइम है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा समय है, ग्रोथ है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ओके। साथ ही आपके लिए कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ये ज़रूरत है, और थोड़ा शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से आपको फैसले लेने होंगे, सही गलत के बीच में मतलब कि समझो और डिसीजन लो। आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। आई एम श्योर जो भी यहाँ ये रीडिंग देख रहे हैं मैक्सिमम लोग, आई एम वेरी श्योर कि आप, वैसे तो आप शांत दिमाग के ही हो, लेकिन कभी कभी बाहर की सिचुएशंस भी ट्रिगर करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यस आपके पास ज्ञान बहुत है, नॉलेज है, थोड़े से मिस्टीरियस भी हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। बट आप किसका ऐसे नुकसान नहीं कर सकते, और वही आपके लिए यहाँ भी दिख रहा है कि यस आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, और वही चीज़ आप इस ड्यूरेशन में भी करोगे, ओके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बोल दूँ कि अगर आप वकील हो, जज हो, कुछ भी इस तरह का जहाँ आपको पब्लिक के लिए सोचना है, तो प्लीज़ डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, अदरवाइज़ आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको भुगतना पड़ेगा खुद भी, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, अपनी स्पीच पे ध्यान रखिए, अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन 10 डेज़ में, ओके। कुछ लोगों की थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो आपको शायद 2-3 दिन बेड रेस्ट करना पड़ जाए, बट हो जाओगे सही। यहाँ यूनिवर्स आपके लिए नेचुरली जस्टिस देने के लिए रेडी हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी। अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको, आप किस तरह से हैंडल करते हो, कैसे मतलब चीज़ों को करोगे, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप वाइज यस यहाँ पे अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, सिंगल हो, तो यहाँ पे आपके लिए यस रिश्ता आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला लग रहा है। मतलब आपका जो भी पार्टनर होगा आपके स्टेट का नहीं होगा, या आपकी कंट्री का नहीं होगा, बाहर से रिश्ता आएगा, या आप ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मतलब आप जॉब कहीं और करते हो, आपका पार्टनर कहीं और का होगा, ठीक है। हाँ ये है कि वो बाद में शिफ्ट होकर आपके पास आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का होम टाउन होता है कहीं और, बट जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो आपके होम टाउन से हो सकता है लड़का या लड़की, एंड आप बाद में आपके साथ बाहर ही शिफ्ट होगा, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज के भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके लिए जो रिश्ता आएगा वो अदर कास्ट का होगा, ठीक है, ये भी है। एंड यस यहाँ यूनिवर्स अब आपके फेवर में काम करेंगे, कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी, कई चीज़ों से पर्दे भी हटेंगे, झूठ लोगों का सामने आएगा, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, इसलिए आप थोड़ा पेनफुल फील करोगे, बट इन सिचुएशंस को आप तभी हैंडल कर सकते हो, चाहे वो बैड हेल्थ इश्यूज़ हों आपके, जैसे 2-3 दिन आप बीमार रहे, या किसी ने धोखा दिया, कुछ भी है, तो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से भी आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही अगर आप कोई भी इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो भी आप बच जाते हो बहुत बड़े ट्रॉमा से, क्योंकि आप ऑलरेडी हील्ड पर्सन हो। तो अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करो, और आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी यहाँ कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं, ओके। एक तो कुछ लोग हैं आप में से ऐसे जिनका नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ आपके
आप में से ऐसे भी हैं शायद ओवर एज हैं या कुछ इश्यूज़ हैं, मेडिकल रीजंस हैं, जिस वजह से शायद आपको मतलब सरोगेसी या आईवीएफ के थ्रू जो है प्रेगनेंसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़े। ओके, ये भी चांसेस है। अगर आपका कोई लीगल मैटर था, कोर्ट मैटर था, तो वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी विद इन 3 मंथ्स। यहाँ पे लग रहा है मुझे कि यस, विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं ना, लाइक बेबी प्लानिंग एंड कोर्ट केस सॉल्व होना, ये चीज़ें आपके लिए मतलब सॉल्व होंगी। ये प्रॉब्लम आपकी इनसे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगी और आपके काम बनेंगे। ठीक है, तो और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे किसी के साथ देखो इनजस्टिस नहीं करना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, और कम्युनिकेशन सही रखिए, सॉफ्ट पोलाइट रहिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा। ये जो आपके ना सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं ना, इसमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 कार्ड्स में आपके लिए सॉर्ड्स हैं। तो आपके लिए प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड डू नॉट लूज़ होप ऑल्सो। आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों में, शादी और बेबी के मामले में ना खास करके होप बिल्कुल खो चुके हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट यस पॉसिबल है। ओके, रास्ते हैं यहाँ, उन रास्तों पे चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, बट आपको चलना पड़ेगा अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो। फाइंड वेज एंड लाइटन अप एंड नॉट टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। ओके, रास्ते खोजो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है, देखो मैं बोल रही थी और वही कार्ड हाथ में भी आ गया, अगर आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है तो आपको जो है अपने रास्तों को खुद ही चमकाना पड़ेगा, जगमगाना पड़ेगा, और हर चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, योर लाइफ इज़ सो स्पेशल, ट्रीट इट विद लव एंड केयर। यह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, इसे बहुत अच्छे से खुश होकर प्यार से जियो, अपनी केयर करो, अपनी फिज़िकल केयर भी करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटल केयर करो। ठीक है, क्योंकि आपके जैसे विचार होते हैं, जैसे आप सोचोगे वैसा ही आपका शरीर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। ओके, अगर आप अंदर से टेंशन में हो, दुखी हो, आपका फेस भी डल हो जाएगा। ठीक है, भले आप कितना मेकअप कर लो, वो ग्लो नहीं आने वाला, लेकिन अगर आप अंदर से खुश हो विदाउट मेकअप भी, जो आपके फेस पे ब्राइटनेस होगी ना, वो कमाल की होगी। ठीक है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। दवाई खा के मैं सही हो रही हूँ, मैं सही हो रहा हूँ, अगर आपका ये विचार होगा, आप अगर 5 दिन की दवाई है 3 दिन में हील हो जाओगे। ठीक है, 2 दिन में सही हो जाओगे। लेकिन आप अगर ये बोलते रहोगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो भाई और लंबा टाइम खींच लोगे खुद ही। सो आप अपने विचारों पे मेनली ध्यान देना स्टार्ट करो। ठीक है, बी ऑथेंटिक, एनीथिंग एल्स इज जस्ट एग्जॉस्टिंग। ठीक है, आप जो हो, जैसे हो, रियल रहो, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, ऑथेंटिक पर्सनैलिटी अपनी रखो, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा। सच्चे रहो, लाइक 24 कैरेट गोल्ड, प्योर रहो। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। सिंह राशि के लिए है, यू नीड टू टेक रेस्ट। ओके, थोड़ा सा आराम भी कीजिए, अपने शरीर को ज़्यादा मत दौड़ाओ, वो तो रेस्ट करना पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत किसी को हेल्थ इशू हो सकते हैं, मे बी फीवर, सर दर्द, पेट दर्द कुछ। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आपको और ज़्यादा कंपैशनेट एंड लविंग पर्सन बनने की ज़रूरत है, एक बहुत अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो आपकी है। बी अ गुड ह्यूमन बींग। यू नीड टू मेक डाइट्री चेंजेस इन टू योर डाइट। आपको थोड़े से डाइट्री चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ इस चीज़ को खाने से ख़राब होती है तो अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि बॉडी आपकी रिस्पांस देती है, मैं कह रही हूँ ना, आपकी बॉडी आपके विचारों पे भी रिस्पांस देती है। अगर आप कुछ गलत खाते हो तो भी आपकी बॉडी बता देती है, लेकिन आपको उसे सुनना पड़ेगा। अपने शरीर को समझो कि यस, अगर मैंने ये चीज़ खाई है, मुझे अनईज़ी फील हो रहा है, तो कुछ तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल एज वाइज, जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है एजिड लोगों के लिए,
ठीक है, मिल्क वगैरह नहीं किसी को डाइजेस्ट हो रहा तो ऑफ कोर्स आपको मिल्क अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों को दही खा के स्वेलिंग आ जाती है या रात में खा रहे हैं तो आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यस मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। ठीक है ना, तो अपनी बॉडी को सुनो, डाइटरी चेंजेस करो उस हिसाब से और हेल्दी डाइट पे फोकस करो, जंक फूड मत लो ज़्यादा। वार्निंग, देयर इज़ अ डेंजर और थ्रेट इन योर लाइफ अहेड। ओके, ज़्यादा ओवर शेयर मत करो, ये मैंने स्टार्ट में ही कहा आपको। ठीक है, कोई खतरा है आपके लाइफ में आगे, बी केयरफुल, भगवान का नाम लो भाई, डेली भगवान का नाम लो। मैं आपको मंत्र देती हूँ, ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का आप जो है जाप करना स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नेगेटिव सिचुएशंस दूर होंगी। एटलीस्ट 21 टाइम्स करना ही करना है, और आप 55 टाइम्स कर सकते हो, या आप अगर पूरा अलार्म सेट कर लो तो भी आप कम से कम 3 से 5 मिनट जो है कंटिन्यूसली बोलते रहिए। मैक्सिमम कितना भी बोल लो, कम से कम आप 55 बार यानी 55 टाइम्स ज़रूर बोलोगे। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। ठीक है, ये मंत्र बोलिए, ये मैजिकली आपके लिए काम करेगा, बचाव होगा आपका। साथ ही आप महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, यू विल फाइंड अ न्यू जॉब, आपको जो है नई जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि क्या है, ये जो शिव जी के मंत्र हैं खास करके जो भी खतरा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है उसको रोक देंगे। अगर मान लो इतना बड़ा खतरा था ना, उसे इतना कर देंगे। ठीक है, कई बार होती हैं चीज़ें, आता है बट बहुत कम में आप निकल जाओगे, रादर देन कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होती। तो यस, थोड़ा सा है यहाँ पे, और वो दूसरों की तरफ से ही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चीटिंग का तो देखो है, प्लीज़ प्लीज़ ट्रस्ट मत करना किसी पे, और किसी से ज़्यादा बहसबाजी लड़ाई झगड़ा मत करो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।